आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। मेरे साथ आज की मनन के लिए पढ़ सकते हैं यह हिजकिय्याह नबी की पुस्तक, उसका 28 अध्याय और उसका 15 पद। यह ऐसा लिखा है, जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। फिर यहां पर एक आराधक के बारे में दिया गया है जिसका नाम है लूसीफर। लूसीफर के बारे में यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा लूसीफर एक अच्छा आराधक था। स्वर्ग में परमेश्वर के बाद लूसीफर, उसके बाद मिकाएल और जिब्राइल, ये स्वर्गदूत लोग थे। सबका कार्य अलग अलग था। लूसीफर का काम था कि वे आराधना कर करके परमेश्वर को प्रसन्न करता था। मिकाएल का काम यह था कि वह एक युद्ध करने वाला एक योद्धा स्वर्गदूत था, और जिब्राइल का काम यह था कि वो एक संदेशवाहक स्वर्गदूत था। तो सारे स्वर्गदूतों का काम अलग अलग था। वैसा ही स्वर्ग में परमेश्वर लूसीफर को एक आराधक के रूप में उसको रखा था, एक अच्छा आराधना करने वाला। सब प्रकार का वाद्य यंत्र उनके शरीरों में होता था, और जब चलता था लूसीफर, बहुत सुंदर, बहुत मधुर संगीत उनके चलने से निकलता था, क्योंकि सब प्रकार का वाद्य यंत्र को परमेश्वर उनके शरीर में रखा था। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन लूसीफर के बारे में हमें यह सिखाता है। प्रियो, परमेश्वर लूसीफर को भी बनाया, मिकाएल को भी बनाया, जिब्राइल को भी बनाया, लेकिन सबका काम परमेश्वर अलग अलग दिया। यहां पर 15 पद में 11 पद से लेकर उसका 19 पद तक स्वर्ग के राजा अर्थात लूसीफर का पतन के बारे में दिया है। लेकिन लूसीफर का पतन होने से पहले बाइबल ये सिखाता है कि जिस दिन परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, उस दिन उसमें किसी प्रकार का कुटिलता नहीं था। उस दिन किसी प्रकार का घमंड उनके जीवन में नहीं था। उस दिन किसी प्रकार का ऐसी बातें नहीं था जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। वचन साफ साफ बोलते 15 पद में, जिस दिन लूसीफर सिरजा गया उस दिन उसमें कुटिलता नहीं पाई गई। और यहां तक कि परमेश्वर लूसीफर के बारे में गवाही देता है कि वो लूसीफर अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। कब? जब परमेश्वर लूसीफर को बनाया, जब परमेश्वर लूसीफर को सिरजा, उस समय लूसीफर में किसी प्रकार का कुटिलता नहीं था। उस समय लूसीफर अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। लेकिन ये सब कब हुआ? बहुत समय के बाद ये सारी घटनाएं लूसीफर के जीवन में घटा। लूसीफर का घमंड, लूसीफर का अहंकार एक अच्छा आराधक को शैतान बना दिया। प्रिय भाई बहन, इस वचन के माध्यम से मैं ये संदेश आपको देना चाहूंगा। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा बनाया। मसीह में आने के बाद, मसीह में जब से परमेश्वर आपको सिरजा, तब से आप निर्दोष हैं अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में और अपने चाल चलन में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आगे चलकर लूसीफर परमेश्वर के वचन के अनुसार जब विश्वास योग्य नहीं रहा, तो बाइबल ये सिखाता है कि वो लेन देन के बहुतायत के कारण वो पापी ठहर गया है। फिर हर दिन मसीह जीवन एक युद्ध का जीवन है। हर दिन मसीह जीवन एक संघर्ष का जीवन है। आप यदि हर दिन अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि ढालेंगे नहीं, तो आप भी लूसीफर के समान गिर सकते हैं। लूसीफर का पतन होने से पहले लूसीफर निर्दोष था अपने सारे चाल चलन में, लेकिन कुछ समय के बाद लेन देन की बहुतायत के कारण वो पापी हो गया। हो सकता है आप लूसीफर के समान
हो सकता है आप अपराध किए होंगे, आप पाप किए होंगे, हो सकता है आप एक अच्छा आराधक होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा लूसीफर के समान यदि आपके आत्मिक जीवन में गिरावट आया है, लूसीफर के समान आप गिर चुके होंगे, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, हे आराधक, परमेश्वर का वचन आपसे ही कहना चाहता है, एक बार और अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दे, कह दे परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा करे। वो खुदा बाप आपके पाप को क्षमा करेगा और फिर से परमेश्वर आपको पहले के समान कर देगा। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। स्वामी, इस वचन के अनुसार आपने हम सभी से बात किया, धन्यवाद देते हैं पिता। ये वचन प्रभु सभी लोगों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए, एक चंगाई का कारण होने पाए, एक परिवर्तन का कारण यीशु के नाम से होने में सहायता करना। पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार आपने सभी को आशीष दे दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।